हेलो स्टूडेंट्स, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज मैं आपको काव्य खंड में संकलित एवं सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत शीर्षक के शेष पद्यांशों की व्याख्या पढ़ाऊंगी। तो आप सभी बच्चे अपनी सामान्य हिंदी की पुस्तक के अंतर्गत काव्य खंड में संकलित एवं सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत शीर्षक के अंतर्गत पद्यांश संख्या 8 निकाल लीजिए और उसकी व्याख्या मेरे साथ पढ़िए। पद्यांश संख्या 8 है। लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति भूटत। मिला बच्चों? तो चलते हैं बच्चों, जैसा कि मैंने पूर्व के या पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये जो भ्रमर गीत शीर्षक है ये सूरदास द्वारा रचित सूरसागर काव्य संग्रह से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां जो हैं उद्धव से अपनी विरह व्यथा का वर्णन कर रही हैं और प्रभु श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की चर्चा कर रही है। लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति भूटत। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारा और श्री कृष्ण का जो प्रेम है, लड़काई माने बचपन का, हमारा और जो श्री कृष्ण का प्रेम है वह बड़ा ही पुराना है, बचपन का है, कैसे छूटत, वह भला कैसे छूट सकता है। कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित, ब्रज के नाथ अर्थात श्री कृष्ण, हम ब्रज के स्वामी श्रीनाथ के चरित्र का किस प्रकार वर्णन करें। अंतर्गति लूटत, वह तो हमारे हृदय पर या मन पर राज करने वाला है, अर्थात हमारे मन को मोहने वाला है। वह चितवन वह चाल मनोहर, उनकी चितवन माने होता है दृष्टि, वह उनकी बंकिम दृष्टि, वह उनके देखने का तरीका, वह उनकी चाल मनोहर, मनोहर माने सुंदर, वह उनका सुंदर तरीके से सुंदर ढंग से चलना, वह मुस्कान मंद ध्वनि गाओ, वह उनका मंद मंद मुस्कुराना और मंद मंद ध्वनि में बांसुरी को बजाना। नटवर वेश नंद नंदन को, नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण का वह नटवर वेश, वह विचित्र वेशभूषा, वह विनोद, वह हमारे साथ आमोद प्रमोद करना, वह बलतय और इस प्रकार उनका जो है वृंदावन के वनों में आना। चरण कमल की सौम करती हो। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमें भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की सौगंध है। यह संदेशो मोहि विष सम लागत, तुम्हारा ये जो ज्ञान योग का संदेश है यह हमें विष के समान लगता है। सूरदास पल मोहि न बिसरत, मोहन मूर्ति सोवत जागत। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमें एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सलोनी छवि सोते और जागते हुए भूलती नहीं है। सूरदास पल मोहि न बिसरत, मोहन मूरत सोवत जागत। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमें एक क्षण के लिए भी भगवान श्री कृष्ण की वह मनमोहक छवि जागते और सोते हुए भी भूलती नहीं है। बच्चों, ये जो पद्यांश मैंने आपको पढ़ाया इसमें गोपियां श्री उद्धव से अपनी विरह व्यथा का क्या कर रही हैं, वर्णन कर रही हैं। यदि काव्यगत सौंदर्य की बात की जाए तो सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है, छंदगेय पद है। इस पंक्ति में जो अलंकार है वह अलंकार है बच्चों जो है उपालंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों आ गया होगा समझ में। अब हम आते हैं पद्यांश संख्या 9 पर। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, कठिन है क्योंकि यह दृष्टकूट पद है। कैसा पद है? दृष्टकूट पद। दृष्ट
ये सूरदास जी का कैसा पद है बच्चों? दृष्ट कूट पद। इसको समझना थोड़ा कठिन है, चलिए समझते हैं। कहत कत परदेसी की बात। उद्धव और गोपियों का संवाद चल रहा है। गोपियां उद्धव को प्रत्युत्तर देते हुए कहती हैं, कहत कत परदेसी की बात। हे उद्धव, तुम हमसे किस परदेसी की बात कह रहे हो? मंदिर अरद अवधिपति हमसो। मंदिर, मंदिर माने होता है घर, अर्ध माने होता है आधा। मंदिर का आधा भाग अर्थात पक्ष या पखवाड़ा। पखवाड़ा कितने दिन का होता है? 15 दिन का। अवधिपति हमसो, जो हमसे 15 दिन में लौट आने का वादा कर गया था। हे उद्धव, आप हमसे किस परदेसी की बात कहते हो जो हमसे 15 दिन में लौट आने का वादा कर गया था? हर आहार चली जा। हर माने होता है शेर, आहार माने भोजन, शेर का भोजन अर्थात मांस। मांस मतलब मास, मास मतलब महीना। चली जा, अब तो पूरा का पूरा महीना व्यतीत हो गया है। शशि रिपु बरस, सूर्य रिपु जुग बर। शशि, शशि माने होता है चंद्रमा, रिपु माने शत्रु, चंद्रमा का शत्रु, चंद्रमा का शत्रु अर्थात चंद्रमा कब निकलता है? रात में। तो चंद्रमा का शत्रु कौन हुआ? दिन। शशि रिपु बरस, हमें उनके वियोग में, उन श्री कृष्ण के वियोग में हमें दिन जो है वर्ष के समान लगता है। सूर्य रिपु जुग बर, और सूर्य का शत्रु अर्थात चंद्रमा, और चंद्रमा कब निकलता है बच्चों? रात में। तो सूर्य रिपु जुग बर हमें रात युग के समान लगती है। हरि रिपु कीन हो घात। हरि माने होता है शंकर, शंकर के शत्रु कौन थे? कामदेव। कामदेव ने हम पर अपना प्रभाव दिखा दिया है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हमसे किस परदेसी की बात करते हो जो 15 दिन में लौट आने का हमसे वादा कर गया था, और अब तो पूरा का पूरा महीना व्यतीत हो गया है। उन श्री कृष्ण के वियोग में हमें दिन वर्ष के समान लगता है और रात युग के समान लगती है। श्री कृष्ण के वियोग में कामदेव ने हम पर अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया है। मघ पंचक लह गए सावन। मघ माने होता है माघ महीने का, पंचक माने 5वां, माघ महीने का 5वां नक्षत्र अर्थात चित्रा। चित्रा मतलब चित्त, चित्त मतलब मन। मघ पंचक लह गए सावन, हमारा जो मन है वो तो श्यामल शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया है। ताते अति अकुलात, अति माने अत्यंत, अकुलात माने व्याकुल है, जिसके कारण हम सभी गोपियां बहुत ही व्याकुल हैं। नखत वेद गृह जोरी अर्ध कर सोई बनत अवघात। नखत माने नक्षत्र, नक्षत्र कितने होते हैं? 27। वेद, वेद मतलब वेद, वेद कितने होते हैं? 4। ग्रह, ग्रह कितने हैं? जो है 9। इनको यदि जोड़ दिया जाए और इनका क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए। सोई बनत अवघात, वही हमसे अब क्या करता है? करते बन रहा है, खाते बन रहा है। गोपियां कहती हैं कि नक्षत्र 27 नक्षत्र, 4 वेद और 9 ग्रहों को जोड़ने के बाद यदि उनका क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए, तो अर्थात 20। ये कितने होते हैं? 27 नक्षत्र, 27 क्या हुए? नक्षत्र, 4 क्या हुए? वेद और 9 क्या हुए? ग्रह। तो इस तरह बच्चों कितना हुआ जाते? 40। 40 का आधा कितना हुआ बच्चों? 20। 20 मतलब 20। अब हमें लगता है कि श्री कृष्ण के वियोग में अब हम क्या कर लें? विष ही खा लें। सूरदास बस भई विरह के। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम विरह के वश में होकर कर लीजिए पश्चाताप। हम आज श्री कृष्ण से प्रेम करके पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। पुनः बच्चों इस पद्यांश की व्याख्या को पढ़ लें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये कैसा पद है? दृष्टपूर्ण पद है, जिसका अर्थ निकालना बहुत आसान नहीं होता। तो सूरदास जी जो है गोपी और उद्धव संवाद का प्रस्तुतिकरण करते हुए लिखते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं, कहत कत परदेसी की बात। हे उद्धव, तुम हमसे किस परदेसी की बात कहते हो?
मंदिर अरद अवधि बदहंसो, जो हमसे 15 दिन में लौट आने का वादा कर गया था, हर यार चली जा। अब तो पूरा का पूरा महीना व्यतीत हो गया है। उनके वियोग में शशि रिपु बरस हमें दिन वर्ष के समान लगता है, सूर्य रिपु जुगवर और रात युग के समान लगती है। हरि रिपु कीन हो घाट और कामदेव का प्रभाव हम पर दिखाई देने लगा है। मग पंचक लय गयो सांवरो, हमारा मन तो उस सांवले सलोने श्री कृष्ण के साथ चला गया है, अर्थात हमारा मन तो वो सांवला सलोना श्री कृष्ण अपने साथ मथुरा ले गया है। ताते अति आकुलात, इसी कारण हम बहुत व्याकुल हैं। नक्षत्र वेद ग्रह जोड़कर अर्थात 20 मतलब विष अब लगता है भगवान श्री कृष्ण के वियोग में हम विष को ही ग्रहण कर लें। सूरदास बस भई विरह के, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण की विरह अग्नि में जलने के बाद हमें लग रहा है कर नीजे पश्चाताप, हम क्या कर रहे हैं, पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। तो बच्चों आ गया होगा समझ में। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत पहला पॉइंट्स या पहला बिंदु आता है भाषा, तो भाषा बार बार मैं बता रही हूँ, ब्रज भाषा। इसके बाद आता है रस, रस वियोग श्रृंगार रस है। रस के बाद आता है छंद, छंद गेय पद है। अलंकार की बात की जाए तो बच्चों जो ये पद संख्या 9 है, इसमें श्लेष और उपमालंकार है। इसके बाद बच्चों शब्द शक्ति, यहाँ पर व्यंजना है, प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, वियोग श्रृंगार रस होने के कारण माधुर्य गुण है। तो बच्चों आ गया होगा समझ में। अब हम आते हैं पद्यांश संख्या 10 पर। गोपियां क्या कहती हैं उद्धव से, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे, दृग अंजन न रहत निसि बासर, कर कपूर भयकारे, कंचु की पट सूखत नहीं कबहूं, उर बिच बहत पनारे, आंसू सलिल सबय भई काया, पल न जात रिस टारे, सूरदास प्रभु यहे परोखो, गोकुल काहे विचारे। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं, निस दिन बरसत नैन हमारे, दिन रात हमारी आंखों से अश्रु, विरह के अश्रु ही बहते रहते हैं। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे, जब से भगवान श्री कृष्ण हमें छोड़कर मथुरा गए हैं, तब से हमारे ऊपर ऐसा लगता है जैसे वर्षा ऋतु सदैव बनी रहती है। दृग अंजन न रहत निशिबास मन रात, आंखों से निरंतर विरह के अश्रु बहने के कारण हमारी आंखों में काजल ही नहीं रहता है। और कर कपूर भय काजल लगी आंखों से अश्रु निकलने के कारण हमारे कर मन हाथ और कपोल मन गाल, हमारे हाथ और गाल काले पड़ गए हैं। कंचु की पट सूखत नहीं कबहूं, हमारा आंचल निरंतर अश्रु पोंछने के कारण कभी सूखता नहीं है। उर बिच बहत पनारे, और ऐसा लगता है मानो दुख के कारण, उर माने होता है हृदय, हमारे हृदय के बीच जो है वह आंसुओं की धाराएं बहती रहती हैं। आंसू सलिल सबय भई काया, ऐसा लगता है जैसे हमारी संपूर्ण काया या शरीर आंसुओं से परिपूर्ण हो गया हो। पल न जात रिष्टारे, हर एक पल के लिए भी हमारी आंखों से अश्रु बहना बंद नहीं होते। सूरदास प्रभु यहे परे को, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमें तो सबसे बड़ा दुख यही है, गोकुल काहे विसारे, कि भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल को कैसे भुला दिया। विसारे मतलब भुला दिया। तो बच्चों काव्यगत सौंदर्य वही रहेगा जो शेष पद्यांशों में रहा है। अब हम आते हैं पद्यांश संख्या 11। उद्धव और गोपी संवाद है। गोपियां उद्धव से कह रही हैं, उद्धव भली भई ब्रज आए। अनुप्रास अलंकार का सुंदर उदाहरण है। विधि कुलाल कीने कांचे घट, ते तुम आनी पकाए,
रंगदीन हो है कान सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए। अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पाते गरे न नैन नेहते, अवधि अटा पर छाए। ब्रज कर आवाजोग ईंधन कर, सुरति आन सुलगाए। फूंक उसास विरह प्रजनन संग, ध्यान दरस सियराए। भरे सपूरन सकल प्रेम जल, छुअन न काहू पाए। राजकाज तय गए सूर्य प्रभु, नन नंदन कर लाए। गोपियां उद्धव से कहती, उद्धव भली भई ब्रज आए। हे उद्धव, तुमने बहुत ही अच्छा किया जो तुम कहाँ आ गए, ब्रज आ गए। विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट, कांचे माने कच्चे, घट माने घड़े, कुलाल माने होता है कुम्हार ने, विधि माने विधाता रूपी, विधाता रूपी कुम्हार ने हमारे शरीर रूपी कच्चे घड़े का निर्माण किया था। ते तुम आनी पकाए, तुमने उस शरीर रूपी घड़े को विरह अग्नि में आकर पका दिया। रंगदीनो है कान सांवरे, तुमने उस शरीर रूपी घड़े को श्री कृष्ण के श्यामल रंग में रंग दिया है। अंग अंग चित्र बनाए और उनकी स्मृति रूपी चित्र उस घड़े के अंग अंग में बना दिए हैं। पाते गरे न नैन नेहते, अवधि अटा पर छाए, तुमने अवधि रूपी उसके ऊपर, उस घड़े के ऊपर आच्छादन छा दिया है, जिसके कारण अश्रुओं के गिरने पर भी वह गल नहीं पाएगा, नष्ट नहीं हो पाएगा। ब्रज कर आवा जोड़ कर ईंधन। बच्चों, कुम्हार को यदि आपने देखा हो तो कुम्हार सबसे पहले घड़े का चाक पर निर्माण करता है। इसके उपरांत जो है आवा लगाता है, घड़े को एक विशेष प्रकार से रखकर उसमें अग्नि प्रज्वलित करता है और फिर उस घड़े को क्या करता है, पकाता है। तो ब्रज कर आवा, आपने ब्रज को क्या बना दिया है, आवा बना दिया है। और जोग ईंधन कर, और ज्ञान योग का को उसका ईंधन बना दिया है। सुरति आन सुलगाए, सुरति माने होता है स्मृति, स्मृति रूपी आग उसमें सुलगा दी है। फूंक उसास विरह प्रजनन संग, विरह से उत्पन्न उसासों की उसमें क्या मारने लगी है, फूंक मारने लगी। ध्यान दरस सिराए, और ध्यान रूपी जल में उस घड़े को ठंडा कर दिया है। जिस प्रकार कुम्हार चाक पर घड़े का निर्माण करता है, निर्माण करने के बाद जब वह घड़ा सूख जाता है तो आवा लगाकर उसमें अग्नि जलाकर उसे क्या करता है, पक्का बनाता है। फिर उस पर आच्छादन छाकर क्या करता है, वर्षा इत्यादि से उसकी रक्षा करता है। इसके बाद जब वो क्या करता है, उसे पकाता है तो विरह जो है फूंक मारता है, जिससे अग्नि क्या होती है, प्रज्वलित होती है। और जब घड़ा पूर्ण अच्छी तरीके से पक जाता है तो उसे वह जल में ठंडा कर देता है। तो इसी भाव को, इसी बात को गोपियां जो है अपने ऊपर आरोपित करते हुए उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, पुनः देख ले बच्चों, थोड़ा कठिन है, समझ में कम आएगा। हे उद्धव, उद्धव भली भली ब्रज आए। उद्धव, हे उद्धव, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम ब्रज आ गए। विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट, ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने हमारे शरीर रूपी कच्चे घड़े का निर्माण किया था। ते तुम आनी पकाए, तुमने आकर उस शरीर रूपी घड़े को पक्का कर दिया। रंगदीन वो है कान सांवरे, उस शरीर रूपी घड़े को तुमने भगवान श्री कृष्ण के श्यामल रंग में रंग दिया है। अंग अंग चित्र बनाए और उसमें स्मृति रूपी क्या बना दिए, चित्र बना दिए। पाते गरे नैन नेहते, तुमने उनको ऐसी पंक्तियों में, प्रेम की ऐसी पंक्ति में गरा है, लगा दिया है और उस पर अवधि रूपी, समय रूपी आच्छादन छा दिया है, जिससे अब वे घड़े जो हैं वो नष्ट नहीं होंगे, गलेंगे नहीं। ब्रज करी आवा, तुमने ब्रज को, संपूर्ण ब्रज को आवा बना दिया है और उस आवे में ज्ञान योग रूपी ईंधन डाल दिया है। और उस ईंधन को डालने के बाद सुरति माने स्मृति रूपी अग्नि उसमें सुलगा दी है। फूंक सांस विरह प्रजनन से, और वह अग्नि जो है जब विरह से उत्पन्न उसासे उसमें फूंक मारती है तो
और अधिक क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। और इस प्रकार शरीर रूपी जो घड़ा है वह पककर तैयार हो जाता है। ध्यान तरस सिहराए, फिर उस पके हुए शरीर रूपी घड़े को तुमने ध्यान और दर्शन रूपी जल में क्या कर दिया है, ठंडा कर दिया है। भरे सपूरन सकल प्रेम जल, अब हमारे जो शरीर रूपी घड़े हैं वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण हो गए हैं। छुअन न काहू पाए, अब उस शरीर रूपी घड़े को कोई और छू नहीं सकता। राज काज तय गए सूर प्रभु, गोपियां कहती हैं कि हमारे प्रभु अर्थात श्री कृष्ण राज्य के कार्य से मथुरा गए हैं, नंदन कर लाए। तुम अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण की यादें लेकर यहाँ आए। तो बच्चों, यह जो पद्यांश संख्या 11 मैंने पढ़ाया, यहाँ भी काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत भाषा आपने पढ़ी, ब्रज भाषा, वियोग श्रृंगार रस पढ़ा, गेय पद है, माधुर्य गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है, प्रबंधात्मक शैली। बच्चों, अब हम आते हैं सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत शीर्षक के अंतर्गत 12वें छंद पर, जो कि अंतिम छंद है। चलते हैं, देखिए। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहत रूप रस रांची, ये बतियां सुन रूखी, अवधि गणत एकटक मग जोवत, तब इतनो नहीं झूठी। अब यह जोग संदेशो सुन सुनी, अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुख आनी दिखावे, दुहि पर पीवत पतूखी, सूर सुकत हटि नाव चलावत, यह सरिता है सुखी। बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में भी गोपियों की विरह दशा का वर्णन सूरदास जी ने किया है। गोपियां उद्धव से कहती हैं, आँखियां हरि दर्शन की भूखी, हमारी आंखें तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन मात्र करना चाहती हैं। कैसे रहती रूप रस रांची, भगवान श्री कृष्ण के रूप और रंग का निरंतर पान करने वाली हमारी ये आंखें कैसे उनके वियोग में रहती हैं। ये बतियां सुन सूखी रूखी, तुम्हारी ये ज्ञान योग की नीरस बातें सुनकर ये धैर्य कैसे धारण करें। ये आंखें जो सदैव भगवान श्री कृष्ण के रूप और रंग में रची बसी रहती थी, ये आंखें तुम्हारी ज्ञान योग की नीरस बातें सुनकर कैसे धैर्य को धारण करें। अवधि गणत, हमारी आंखें क्या करती रहती, भगवान श्री कृष्ण के आने की राह देखते हुए समय गिनती रहती। एक टक मग जोवत, मग माने होता है रास्ता, जोवत माने देखती रहती, टकटकी लगाकर मार्ग को देखती रहती हैं। तब इतनो नहीं छूसी, तब हमारी ये आंखें इतनी दुखी नहीं हुई जितनी तुम्हारी ज्ञान योग की नीरस बातें सुनकर दुखी हुई हैं। अब यह जोग संदेशो सुनी सुनी, अति अकुलानी दुखी, हे उद्धव, तुम्हारे ज्ञान योग के इस संदेश को सुन सुनकर अब ये अत्यंत दुखी हो गई हैं। बारक वह मुख आनी दिखावे, हे उद्धव, हमारी तो केवल इतनी ही मनोकामना है कि भगवान श्री कृष्ण बारक माने एक बार आकर अपने दर्शन दे दें। दुहि पव पिबत पतूखी, जिस मुख से उन्होंने पत्ते के दोने में दूध दूहकर पिया था, उस मुख को वह एक बार आकर हमें दिखा दें, अर्थात अपने दर्शन दे दें। सूर सुकत हटि नाव चलावत, यह सरिता है सूखी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती कि हे उद्धव, तुम ये जो ज्ञान योग का संदेश हमें दे रहे हो, यह उसी प्रकार हमारे लिए है जैसे कोई सुकत हटि नाव चलावत, जो जैसे कोई सूखी, ये सरिता है सूखी, जैसे कोई हठ पूर्वक सूखी नाव की रेत पर बालू चलाने का प्रयास कर रहा। हे उद्धव, उसी प्रकार तुम्हारा यह ज्ञान योग का संदेश हमें देना कैसा है, व्यर्थ है। इसलिए हे उद्धव, हमें अपना यह ज्ञान योग का संदेश मत दो। तो बच्चों, यहीं से सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत शीर्षक समाप्त होता है। अब आप सभी को मैं HW का कार्य दे रही हूँ। तो बच्चों, आप सभी पेज संख्या 143 पर आइए। दिया हुआ है, पद्यांश को पढ़कर उसके
नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए बच्चों, पद संख्या 4 देखिए, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है। पद्यांश है, निशिदिन बरसत नैन हमारी, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर। मिला बच्चों? इस पद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए, कर लेंगे। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है बच्चों, आंसू सलिल सबय भई काया, पल न जात रिष्टारे, सूरदास प्रभु यहे परौखो, गोकुल काहि विसारे। तो इस अंश की बच्चों आपको व्याख्या करनी है। पद्यांश पर आधारित तीसरा प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों के नेत्रों की क्या दशा हुई। चौथा प्रश्न है, अपने नेत्रों के काजल के संदर्भ में गोपियां क्या कह रही हैं। पांचवा प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों को अब कैसा प्रतीत हो रहा है। तो यह जो पद्यांश मैंने आपको बताया है, इस पद्यांश के प्रश्नोत्तरों को बच्चों आपको अपनी HW की कॉपी पे करना है। आज के लिए